नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक होम के लिए एक स्मार्ट डिवाइस जिसका नाम है वाईफाई 4 नोड इन वॉल स्मार्ट स्विच। ये होममेड कंपनी की है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसके थ्रू आप जो है किसी भी ट्रेडिशनल जो स्विच होता है हम लोग का टिकटॉक स्विच जो होता है उसको आप स्मार्ट डिवाइस में बदल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के जो ट्रेडिशनल स्विचेस हमारे घर में मिलते हैं, इस तरह के स्विच को आप स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन स्विचों को आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना बदले ही ये स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको इस जो है 4 नोड इन वॉल स्मार्ट स्विच की ज़रूरत है। अभी मैं आपके सामने होममेड कंपनी का दिखा रहा हूँ, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। मैं इसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताता हूँ आपको डिटेल्स में। तो ये इसका बॉक्स है, इस बॉक्स में ये आता है। ये इसको जो है आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी ये कनेक्ट हो जाता है, प्लस अमेज़न का जो एलेक्सा है उसके थ्रू भी ये कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आप वॉइस कमांड के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए इसके पीछे में देखते हैं क्या क्या हमें मिल जाता है। इसमें ये जो इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज का रेटिंग्स दिया हुआ है और इसका साइज़ है। मैक्सिमम लोड आप इस पर 1000 वाट और 1 किलोवाट रेसिस्टिव लोड और 300 VA का इंडक्टिव लोड आप डाल सकते हैं, जिसका AC जो इनपुट रहेगा वो 230 वोल्ट रहेगा। प्लस ये डुअल कंट्रोल है एंड इंडिविजुअल कंट्रोल भी है। डुअल कंट्रोल है मतलब कि आप ट्रेडिशनल स्विच से इसको ऑफ़ कर दिए और जो अपना मोबाइल वाईफाई है, स्मार्टफोन का जो ऐप है, उससे आप इसको ऑन कर लिए। तो एक से आप ऑफ़ कर दिए, एक से आप ऑन कर लिए, मतलब डुअल कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे से आपने ऑफ़ कर लिया और पहले से आपने ऑफ़ कर दिया, ऑन कर दिया। ये डुअल कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्लस इंडिविजुअल कंट्रोल भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्विच से नहीं, वाईफाई से ही, मोबाइल ऐप से ही करूँ, तो उससे भी आप कर सकते हैं। या यदि किसी के पास मोबाइल ऐप डाउनलोडेड नहीं है मोबाइल में, तो वो चाहे तो ट्रेडिशनल स्विच को इंडिविजुअली यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से डुअल कंट्रोल और इंडिविजुअल कंट्रोल दोनों है और एक साथ जो है वो मैनुअली एक साथ काम करता है। ये मीन्स कोई भी इसमें ये नहीं होगा, बंद नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। एक बारकोड स्कैनर दिया हुआ है, इसके स्कैन करके आप गूगल प्ले से होममेड का स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेक्निकल हेल्प के लिए एक नंबर दिया हुआ है, प्लस एक ईमेल एड्रेस है। सबसे अच्छी बात, ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसके साथ 1 साल की वारंटी भी आती है। 1 साल की वारंटी इसके साथ आपको मिल जाती है। तो चलिए अब आपको मैं लेके आया हूँ एक ट्रेडिशनल स्विच बोर्ड है। ये किचन का स्विच बोर्ड है और इस पर मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसको स्मार्ट बनाएंगे। तो बेसिकली मैंने इसे स्मार्ट बनाया हुआ है, तो मैं इसे खोलकर आपको दिखाता हूँ कि डिवाइस को मैंने कैसे कनेक्ट किया है और किस तरह से इसका कनेक्शन आप करेंगे ताकि यह वर्क करे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर आप ले लीजिए। स्क्रू ड्राइवर, बस एक स्क्रू ड्राइवर लेके सबसे पहले इस बॉक्स को हम ओपन कर लेंगे। चलिए इसको हमने ओपन कर लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब इसमें जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। ये यदि आपको खुद आप श्योर नहीं हैं कि खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो खुद आप देख लीजिएगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो मैं तो कहूँगा कि इसे आप किसी एक एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन से करवाएं। और यदि आप खुद सक्षम हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि हम कर सकते हैं, तो खुद कर लीजिएगा, वरना आप एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन की हेल्प ज़रूर ले लें। तो देखिए ये दोनों खोल दिए हैं
अब इस तरह से हमारा बोर्ड खुल चुका है और ये डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ है। इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर की तरफ। ये देखिए, ये डिवाइस भी बाहर आ गया। इसके साथ आपको एक लीफलेट मैनुअल भी मिल जाता है। तो इसमें सारे चीज़ें दिए हुए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो इससे भी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ के बड़ी आसानी से कोई भी इसे कर सकता है। और नहीं समझ में आए तो आप अपने इलेक्ट्रिशियन को दे दीजिए, वो इसको देख लेंगे और उसके थ्रू ये रेफ़र करके इसको लगाया जा सकता है। चलिए, मैं जो इसमें लिखा हुआ है उसी चीज़ को मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये है 4 नोड की वाईफाई 4 नोड स्मार्ट स्विच की डिब्बी। इस डिब्बे में देखिए, यहाँ पे 2 ये हैं टर्मिनल्स हैं। इसको तो मैंने टेपिंग करके रखा है, आप भी टेपिंग कर दीजिएगा इंस्टॉलेशन के बाद। ये 2 हैं, 2 पॉइंट हैं। इसमें से एक आपको रहेगा फेज के लिए और एक रहेगा न्यूट्रल के लिए। ठीक है, इसमें से ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। इसमें दिया रहता है लाइन और एल लिखा रहेगा, तो एल में आप लगा दीजिएगा फेज और एन में लगा दीजिएगा न्यूट्रल। तो फेज और न्यूट्रल पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा बोर्ड में कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है। तो फेज जानना तो बहुत आसान है। जो भी हमारे स्विच में जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं, कॉमन लाइन जाती है यहाँ से वहाँ, ये नीचे वाली ये वाली, इसमें से कहीं से भी आप एक पॉइंट ले लीजिएगा वायर से, जंपर वायर से लेके उसमें लाइन में एल में डाल दिए, फेज आपको पॉइंट आउट हो गया। न्यूट्रल जो है वो ऐसे कलर कोडिंग में न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो आप ब्लैक वायर ढूंढिएगा। ब्लैक वायर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे ब्लैक वायर है। तो इससे मैंने एक लाइन ले लिया ग्रीन वायर से, यहाँ पर न्यूट्रल इसमें दे दिया। तो इस डिवाइस को पावर मिल गया। इस डिवाइस को पावर मिल जाएगा तो ये रेड लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी और एक लंबी बीप की आवाज़ आएगी, टी करके पूरी लंबी बीप की आवाज़ सुनाई देगी आपको कि ये ऑन हो गया डिवाइस। ठीक है, तो न्यूट्रल आपको पता कर लेना है कि न्यूट्रल हमारा कौन सा है। ब्लैक वायर ऐसे रहता है जनरली, कहीं यदि कलर कोडिंग फॉलो नहीं किया गया है तो वहाँ कुछ और कलर हो सकता है। तो वो आप यदि आपके स्विच में मल्टी प्लग दिया हुआ है ना, मल्टी प्लग सॉकेट है, तो उसमें एक स्विच के थ्रू लाइन आता है, मतलब फेज हो गया, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। तो वो उससे भी आप पता कर सकते हैं, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिशियन आपको बता देगा कि न्यूट्रल लाइन कौन सा है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट हम समझ गए। ये 2 पॉइंट हमारा एक लाइन, फेज और एक न्यूट्रल इसमें डाल दिए हमने। अब ये देखिए, अब है ये 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट हमारे 4 आउटपुट्स हो गए, 4 आउटपुट। ठीक है, अभी मैंने देखिए यहाँ पे 3 आउटपुट यूज़ किया है मैंने, 1 2 3, और चौथा मेरा अभी खाली है, एम्प्टी है वो। तो इसे फ्यूचर में कभी चाहूँ तो किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे 3 की ज़रूरत थी तो मैंने 3 कर लिया। तो इसको आउटपुट कैसे देना मैं बताता हूँ। पहले इनिशियली क्या होगा, ये 3 जो आउटपुट है ना, ये यहाँ लगे हुए थे। ये 3 स्विच हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर ये 3 ब्लू वायर यहाँ पे, यहाँ और यहाँ कनेक्टेड थे। ये पतले पतले वायर जो आप देख रहे हैं 3 कलर के, ब्लैक रेड एंड ब्राउन, ये इसमें कनेक्टेड नहीं थे, ये इसके साथ आए हैं। तो इसके जगह पे क्या थे, ये 3 ब्लू वायर थे आउटपुट वाले। जैसे स्विच हम देते थे, यहाँ से इस वायर के थ्रू हमारा जो भी फ़ैन लाइट जो भी है चलने लगता था। तो करना क्या है कि इन ब्लू वायर्स को यहाँ से खोल लेना है। खोल के इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में डाल दीजिए। इधर से पहला हो गया, इधर से फर्स्ट आउटपुट, सेकेंड आउटपुट, थर्ड आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक और कोडिंग दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअल में। ये देखिए मैनुअल में, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आपको। 1
इज़ ब्लैक, 2 इज़ ब्राउन, 3 इज़ रेड एंड 4 इज़ ऑरेंज। 1 मतलब पहला आउटपुट जो भी हमारा हम लगाएंगे, जैसे इसमें हो गया ये, इसमें हमारा पहला आउटपुट हो गया ये 1। ओके, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इसका 1 जो है, 1 का आउटपुट जहाँ से भी, जो भी आप 1 में डालेंगे, जहाँ से भी, सपोज आपने इसको 1 में डाला, इसमें से जो भी डिवाइस चलता था उसको 1 में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो अब इसमें आपको कौन सा वायर जोड़ना है, इसमें आपको ब्लैक वायर, ब्लैक रिप्रेजेंट्स 1, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लैक रिप्रेजेंट्स 1, ब्राउन कलर कोडिंग है 2 के साथ, रेड 3 और 4 ऑरेंज। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ जो आउटपुट था हमारा एलईडी बल्ब है, उसको मैंने 1 में डाला है, ये हो गया 1, ये 1 हो गया। तो अब मुझे इस गुच्छे में से जो ब्लैक वायर है उसको यहाँ पे लगा देना है 1 में, तो हमारा 1 का सेट कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। इस डिवाइस को चाहता हूँ मैं कि मेरा सेकंड डिवाइस ये बने, तो सेकंड वाले पे हमने इसमें जो आउटपुट ब्लू वायर थी इसको खोल लिया, यहाँ सेकंड पे दे दिया, इसमें सेकंड पे लगा दिया, और ब्राउन वायर को इसमें जोड़ दिया। उसी तरह से यहाँ जो आउटपुट थर्ड, इसको चाहता हूँ थर्ड बनाना, तो यहाँ जो थर्ड हमारा ब्लू वायर था वो थर्ड वाले में यहाँ के खोल के लगा दिया, और यहाँ जो खाली हुआ तो थर्ड रिप्रेजेंट्स, यहाँ देखिए थर्ड रिप्रेजेंट्स रेड, ठीक है, देखिए रेड, थर्ड रिप्रेजेंट्स रेड एंड 4 ऑरेंज। तो थर्ड हमने यहाँ पर लगा दिया, और इसकी ब्लू वायर यहाँ 3 नंबर पे लगा दी। 4 नंबर हमारा खाली है, 4 नंबर के लिए हमारा लास्ट ऑरेंज वायर है जिसको हमने यहाँ टेपिंग करके भी रखा हुआ है, अनयूज्ड है ये। तो ये हो गया आपका जो कनेक्शन बनाना है बोर्ड के अंदर, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जब बन जाए ना, तो इसके बाद जब इसको फेज मिल जाएगा, फेज जैसे ही मिलेगा, फेज और न्यूट्रल मिल गया इसको दोनों, ये लाल लाइट जलेगी, लंबी बीप की आवाज़ होगी, इसका मतलब हो गया आपका डिवाइस का कनेक्शन बन गया है। अब इसे हम सेट कर देंगे, अंदर सेट कर देते हैं, बोर्ड को टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब इसको मोबाइल में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मोबाइल का ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें कैसे इस डिवाइस को ऐड करेंगे हम। अब चलिए वापस से इस बॉक्स को, इसके अंदर ना जगह रहती है, काफ़ी जगह इसके अंदर रहती है, तो इसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको वापस से हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब आगे का प्रोसेस ये है कि आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर मैं दिखा देता हूँ, ये प्ले स्टोर है, इसमें चले गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे होम मेट सर्च करेंगे, होम मेट करते ही देखिए ये होम मेट स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड ये ऐप है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको इंस्टॉल यहाँ पे होगा, इंस्टॉल दबा देंगे, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं सीधा ओपन कर देता हूँ। ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको साइन अप करना है, साइन अप करिए, एग्री दबाइए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी करिए और एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पर आएगा वो डालिए। उसके बाद एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा, वो पासवर्ड आप सेट कर लीजिए, इससे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन पे आना है। मेरा किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले अपना जो ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्टर किया है वो पूरा इनपुट कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आपको
पासवर्ड इंटर कर देना है। देखिए मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब लॉगिन दबा दीजिए। लॉगिन कर जाइए अपने अकाउंट में। देखिए मेरे सारे जो हैं बेडरूम फ़ैन, गेस्ट रूम, सारे जगह स्मार्ट बनाया हुआ है। किचन का भी बना हुआ था लेकिन मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब मैं आपके सामने फिर से ऐड करके इसको दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर कोना पे देखिए ये प्लस बटन है। इस प्लस बटन को आप टच कर दीजिए। प्लस बटन टच करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 4 नोड स्विच, इसको टच करिए। उसके बाद यहाँ से ये मेरा वाईफाई है लेकिन ये 5G वाईफाई है। आपको 5G यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ 5G वाईफाई से नहीं कनेक्ट होगा क्योंकि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का ही वाईफाई इसके अंदर है। तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले जो SSID है वाईफाई का उससे कनेक्ट करना है, 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले से नहीं करना है। तो ये मेरा 5 गीगाहर्ट्ज़ का शो कर रहा है, तो इसको मैं फिर टच करूँगा। यहाँ से चेंज, अच्छा ये यहाँ से नहीं हो रहा, तो ऐसा करिए अब वाईफाई में चले जाइए। वाईफाई में जाके तो विदाउट 5G जो वाईफाई है ये है मेरा विदाउट 5G 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लीजिए। वापस आइए बैक करके। अब देखिए ये 5G हट गया यहाँ से। अब ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड से हमारा नाम जो SSID है वो ले लिया है। इसमें जो है पासवर्ड फिर इंटर करिए। मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब आप नेक्स्ट दबा दीजिए। नेक्स्ट दबा दिए। अब कन्फर्म इंडिकेटर रैपिडली ब्लिंकिंग सेलेक्ट करके नेक्स्ट दबा दीजिए। तो ये क्या करेगा, सर्च करेगा, स्कैन करेगा। देखिए स्कैन हो रहा है, स्कैन डिवाइसेस हो रहा है। जो भी डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं है, इसके साथ एडेड नहीं है, उसको ये स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसको रजिस्टर करेगा क्लाउड पर और फिर ये हमारा डिवाइस इनिशियलाइज कर देगा फॉर ऑपरेशन। थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये देखिए काफ़ी टाइम लगा रहा है। एक्चुअली यह इसलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहा है क्योंकि हमारा जो स्विच है काफ़ी टाइम हो गया है और वो हमारा प्रोग्रामिंग मोड से जो है उससे वो आउट हो गया है। तो उसको वापस प्रोग्रामिंग मोड में लाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा स्विच और इसमें कोई भी एक स्विच जिसको हमने कनेक्ट किया है इसको आपको 7 बार 3 सेकंड के अंदर 7 बार उसको ऑन ओपन करना है। देखिए एक आवाज़ सुनाई दी टी करके, ये आवाज़ जैसे आएगी इसके बाद ये प्रोग्रामिंग मोड में चला गया है। अब हम इसको रीट्राई करेंगे। रीट्राई बटन दबा दीजिए। कन्फर्म इंडिकेशन, फिर वही सब स्टेप्स हैं। अब ये प्रोग्रामिंग मोड में आ चुका है। अब ये जल्दी ही इसको ले लेगा। देखिए एक आवाज़ और आई, बीप आई, इसको इसने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये देखिए रजिस्टर कर देगा क्लाउड पर। देखिए रजिस्टर ऑन क्लाउड इनिशियलाइज़ करेगा डिवाइस को बीप साउंड के साथ। और ये पहले से रजिस्टर था इसलिए इसका नाम भी आ चुका है। नहीं तो आप यहाँ से एडिट बटन दबा के उसको जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। और बाद में आपको यहाँ पे डन दबा देना है। डन दबा दिया। अब हमारा ये आ गया स्विच 1, मतलब 1 पे जो आपने दिया होगा 2, 3 और 4, ठीक है। 4 नोड है, 4 स्विच आपको मिल गए। 3 पर हमारे आउटपुट्स हैं। चौथा वाला जैसा कि मैंने बताया था वो एम्प्टी है अभी। तो अब इसका हम ऑपरेट करके दिखाएंगे आपको। सीधे देखिए मैं दोनों को इधर ले आता हूँ, है ना। पहले मैं तो दोस्तों देखिए ये रहा हमारा ट्रेडिशनल स्विच। इसमें हमारे इस पर और इस पर आउटपुट दिया हुआ है।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रहा हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ नीचे है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी। 3 को लेके चलते हैं, जिसमें से ये हमारा किचन के एलईडी पे लगा हुआ है स्विच 1, ये और ये, ठीक है। ये किचन में एक नाइट बल्ब है रेड कलर की, उस पर लगा हुआ है। ये 2 हुआ और ये 2 हुआ। थर्ड हमारा किचन में जो अटैच्ड बालकनी है, यूटिलिटी बालकनी के लाइट से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा थर्ड और ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं ऑपरेट करके। तो सपोज सबसे पहले हम मोबाइल से ऑन करते हैं अपने एलईडी को। ये हम यहाँ पे टच किए, ये देखिए लाइट जल गई, ठीक है। चलिए अब हम मोबाइल से ऑफ़ करते हैं। देखिए एलईडी ऑफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लाइए, अब ट्रेडिशनल स्विच से हम मोबाइल को भी लेना है। मोबाइल और ट्रेडिशनल दोनों, जैसे देखिएगा हम यहाँ से ऑन करेंगे, जब ये ऑन होता है ना तो ये वाइट स्विच थोड़ा ब्लूइश हो जाता है। ये वाइट स्विच जो है ये थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा ध्यान से, जैसे ही मैं ट्रेडिशनल स्विच को ऑन करूँगा ये यहाँ पे ऑन शो करेगा, क्योंकि मैं इसे छूँगा भी नहीं। देखिएगा, ये देखिए बल्ब हमारा ऑन हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे शो करिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है यहाँ ऑन होते ही यहाँ अपडेट हो जाता है कि ये ऑन हो गया। अब यहाँ जैसे ऑफ़ करूँगा यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ऑफ़ करता हूँ वो फिर वाइट हो जाएगी। देखिए वाइट हो गया, ये हो गया, लाइट भी हमारा ऑफ़ हो गया। ये तो हुआ अलग अलग इंडिविजुअली कंट्रोल करके दिखाया मैंने, इंडिविजुअली कंट्रोल्ड हो गया है। अच्छा, अब मैं एक डिवाइस से मोबाइल से ऑन करूँगा और या फिर मैं ट्रेडिशनल से ऑन करता हूँ और यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। चलिए ट्रेडिशनल से ऑन किया, लाइट ऑन हो गई। डुअल कंट्रोल, मोबाइल से मन किया मैंने मोबाइल से ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ हो गई। अब मैं मोबाइल से ऑन करता हूँ और देखिए ऑन हो गया। अब ट्रेडिशनल से ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ़ हो गया। तो देख लिया आपने किस तरह से ये डुअल स्विच है, डुअल मोड में भी वर्क कर रहा है, इंडिविजुअल भी आप किसी एक से भी ऑफ ऑन कर सकते हैं, दोनों उसको मिला के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से ऑन कर दिए तो अब ट्रेडिशनल से ऑफ होगा ही नहीं, या ट्रेडिशनल से ऑन कर दिए हम। देखिए ट्रेडिशनल से ऑन करके दिखाता हूँ मैं, ट्रेडिशनल से ऑन हुआ तब भी ये मोबाइल से ऑफ़ कर दूंगा, वो स्विच ऑन पोजीशन में ही रहेगा। ये देख लीजिए, ये मैंने इससे ऑफ़ करता हूँ, ये ऑन पोजीशन में ही है, लेकिन हमारा लाइट जो है वो ऑफ़ हो चुका है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब इससे ऑन है तो अब इससे दोबारा ऑन करना हो मुझे तो कैसे होगा वो? कुछ नहीं है, ये ऑन पोजीशन में है और फिर हमको ऑन ही करना है, इसी से करना है। तो एक बार इसको ऑफ़ करके फिर ऑन कर दीजिए, ये हो गया। ये हो गया पूरा ऑपरेशन किस तरह से काम करता है स्विच का। तो मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें हो ही गई। इसी तरह से बाकी जो 2 आउटपुट है उसे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा। और सबसे पहली बात, एक और बात जो छूट गई थी, ये है कि इसका जो MRP है वो इस पर लिखा हुआ है 5990 का। इतना महंगा नहीं है ये 6000 के आसपास दाम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका जो दाम है वो आपको ऐसे ही 1500 से 2000 के बीच में ये आ जाता है। ये अमेज़न पर भी उपलब्ध है। मैं आपको अमेज़न का जो परचेज़ लिंक है इसका वो मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बटन, जो अपना एरिया है उसमें आपको अमेज़न का परचेज़ लिंक मिल जाएगा इसका, इसे आप वहाँ से डायरेक्टली मंगा सकते हैं।
और भी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके, जिसको आप देख सकते हैं वहाँ पर। अपने पूरे घर को स्मार्ट बनाने के लिए काफ़ी टाइप के सेंसर्स हैं, बोर्ड्स हैं, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है जब आप बैठे बैठे आपको कोई भी चीज़ को दूर, कोई बच्चे ने ऑन करके रख दिया हो तो उसे आप यहीं से बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि ऑन है क्या, कोई चीज़ ऑन तो नहीं छूट गया। सोते समय आप देख सकते हैं कि कोई लाइट जली तो नहीं रह गई, मोबाइल में चेक कर लिया और आराम से जो भी अननेसेसरीली जो जला हुआ है उसको ऑफ़ कर दिया यहीं से बैठ के, फिर सो गए। रात में ज़रूरत पड़ा ऑन कर लिए। वॉइस कमांड भी सपोर्ट करता है ये, गूगल होम और एलेक्सा से ये कनेक्ट हो जाता है, तो उससे भी आप वॉइस कमांड दे के भी आप सेंट्रली इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरे घर को। तो ये था वीडियो हमारा एक ट्रेडिशनल स्विच को स्मार्ट स्विच बनाने के ऊपर। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने जान परिचित में सबको शेयर करिएगा। प्लस यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।